फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर में हम दो तरीकों से पैसे कमाते हैं। एक तो इन्वेस्ट करके और दूसरा ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा आदमी चार्ट एनालाइज करता है, इसके पैटर्न को समझता है, कैंडल पैटर्न के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को अपनाता है। ट्रेडिंग के लिए क्या आप मंथली चार्ट पैटर्न का एनालाइज करते हैं? गलत है। क्या आप वीकली चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं? वो भी गलत है। क्या आप वन डे चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं? वो भी गलत है। क्या आप 15 मिनट्स चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके ट्रेडिंग करते हैं? वो भी गलत है। क्योंकि किसी भी एक चार्ट फ्रेम में अगर आप एनालाइज करके ट्रेड करते हैं तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो छुप जाते हैं, आपको नज़र नहीं आते और आपका ट्रेड गलत हो जाता है। ट्रेड गलत होने का मतलब साफ है कि आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। और स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, तो उसमें बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने ट्रेड सही लगाया है तो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा भी बन सकता है। सो स्टॉक साइन ने अभी शुरुआत किया है ट्रेडिंग के रास्ते में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप ट्रेडिंग में तभी घुसिएगा जब आपको नॉलेज हो जाए। फिलहाल हम भी इसके पीछे में नए नए लगे हुए हैं और काफ़ी समय बिताने के बाद अब आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल बेसिक से वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक एक चीज़ को समझते जाएं और उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, उससे आपको आत्मविश्वास बन जाएगा और पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो नया प्लेलिस्ट हम जारी कर रहे हैं जिसके अंदर में केवल ट्रेडिंग का वीडियोस जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक के साथ आपको इसके अंदर में जानकारी मिलने वाली है। सो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सारा ही टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट एनालाइज को गलत बता दिया, तो सही क्या है? सही है मल्टी चार्ट एनालाइज, यानी कि केवल एक चार्ट पैटर्न नहीं, एक टाइम फ्रेम नहीं, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चार्ट को एनालाइज करना, जिसमें बारीक से बारीक पॉइंट आपके सामने आएंगे और आपका ट्रेड गलत होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। सो चलते हैं, वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्ट पैटर्न आपके सामने खुला हुआ है ये वीकली चार्ट पैटर्न है और निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि एक कैंडल आपको एक वीक दिखा रहा है। इस वाले एरिया को आप अभी के लिए अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सारे लाइनों को मिला के एक पैटर्न तैयार होगा, वो फाइनल पैटर्न हमारा होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो चार्ट आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर में आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं। ये दोनों लाइनें इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को दिखा रही हैं। सबसे पहले आप इस लाइन को देख सकते हैं जो हल्की सी ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, ये इसके सपोर्ट को दिखा रहा है। क्योंकि अभी के टाइम में जो इसका चार्ट बना हुआ है वो ऊपर के टाइम में है, तो हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में पहला सपोर्ट निकाला है और दूसरा सपोर्ट आपको ऊपर नजर आ रहा होगा जो हल्का सा ब्लू कलर में है। ये ऊपर का रेसिस्टेंस को जाहिर कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिए। यहाँ पर आप वीकली चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, पहले हम वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और लास्ट में आप देखिएगा बिल्कुल एक कंप्लीट चार्ट पैटर्न मिल जाएगा जिसपे आप बिल्कुल तसल्ली के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, जो पॉइंट्स इसके अंदर में जो रेसिस्टेंस सपोर्ट आपको मिलेगा उसे नोट कर लीजिए, और कल मार्केट खुलने के बाद जब मार्केट क्लोज होगा तब देखिएगा कहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट को तोड़ा तो और कितना नीचे गया, और कहाँ पर मार्केट को रेसिस्टेंस मिला और उस रेसिस्टेंस को तोड़ा तो कहाँ ऊपर गया, वो सब आप चार्ट के साथ मिला के देख सकते हैं। तो इस चार्ट पैटर्न के अंदर में आप देख सकते हैं इस जगह पर मार्केट ने टाइम पास किया है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद सीधा ऊपर पहुँच गया। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने सपोर्ट यहाँ पर मार्क किया है, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा इसे जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ देख के आपको क्लियर हो जाएगा। जो लाइन हमने मार्क किया हुआ है इस लाइन के ऊपर ही ये सारे पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे ही ये ग्रीन वाली कैंडल ने इस पैटर्न को, इस लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद आपको बड़ी तेजी दिखाई दी है। ये तेजी कहाँ तक गई है वहाँ हमने एक और मार्क लगाया है, यानी कि जहाँ से शुरू हुई थी ये अब सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि पैटर्न अभी ऊपर की साइड है और ये अब रेसिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि इसे ब्रेक करना चाहिए। सो फाइनली हमने वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में मार्क कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर में चलते हैं। तो यहाँ से मैं वन डे चार्ट पैटर्न लगा लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि सारी लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं वो मिलती चली जाएंगी और वहाँ से बहुत कुछ आप
आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, इसको देख जरूर लीजिएगा। देखने के बाद आपको बहुत सहारा मिलने वाला है। सो ये हम आ चुके हैं वनडे चार्ट पैटर्न के ऊपर में। ये लाइनें आप अभी भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फाइनल के टाइम में ये लाइनें आपको काम आएंगी। हम वनडे चार्ट पैटर्न के ऊपर में हैं, इसीलिए ये सारी लाइनें आपको साइड में नज़र आ रही हैं, लेकिन इनका भी ज़रूरत है वो सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने वनडे चार्ट पैटर्न लगाया है, उसके अंदर में आपको कुछ और सपोर्ट और असिस्टेंस मिल गए हैं। सो फ्रेंड्स, वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में हमने देखा था कि केवल 2 सपोर्ट और असिस्टेंस हमारे सामने थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि एक और ब्लैक कलर की लाइन आपके सामने आ चुकी है, और यहाँ से भी देख सकते हैं कि सपोर्ट लेके और वापस हुआ है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने अभी के हिसाब से एक और सपोर्ट पॉइंट निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हावरली चार्ट पैटर्न के ऊपर में, यानी कि 1 घंटे का चार्ट पैटर्न के ऊपर में हम मार्क करेंगे। अब आपको वो सारी लाइनें नजर आएंगी जो लाइनें साइड हो रही थी, लेकिन अब इनका आकार बढ़ते जा रहा है, वो देख के आपको अनुमान हो जाएगा। सो देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में जो हमारे 2 लाइन थे वो ये दोनों थे, और वहाँ पर जब हम वनडे चार्ट पैटर्न के ऊपर गए थे तो ये लाइन हमें नजर आया था, लेकिन अब सारी लाइनें आपके सामने आ रही हैं, धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब बिल्कुल तसल्ली के साथ वीडियोस को देखते रहिए। सबसे पहले आप अभी मार्केट देखिए, इस लेवल पे है, और यहाँ से नीचे के साइड में जो भी जाएगा वो सारा इसका सपोर्ट होगा। तो देख सकते हैं कि अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जो इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है। पहला सपोर्ट 18,640 पे है, और दूसरा सपोर्ट 18,410 पे निकल के आया है। तीसरा सपोर्ट 18,210 पे है, और लास्ट में चौथा सपोर्ट हमारा 18,083 का है। सो यहाँ पर आप पैटर्न के ऊपर भी देख सकते हैं, पैटर्न के ऊपर भी आपको सारे सपोर्ट नजर आएंगे। अभी हम रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, रेसिस्टेंस पे बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट अभी इस जगह पे है। यहाँ पर देखेंगे तो पहला सपोर्ट 18,640 हमने बताया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जगह से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यानी कि सपोर्ट हम तब समझते हैं जहाँ से टकराने के बाद और पीक मिले, यानी कि वहाँ से स्टॉक तेज निकले। तो आप देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ से टकराने के बाद वो स्टॉक वापस हुआ है और अच्छा खासा टारगेट दिखाया है। दूसरे में देख सकते हैं फिर से यहाँ टकराया है और फिर इसी जगह से वापस हुआ है। तीसरे में भी देख सकते हैं कि इस जगह से वापस हो रहा है, लेकिन इसे हम सपोर्ट क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि मार्केट अभी इसी जगह पे है, यानी कि इसी सपोर्ट के ऊपर में है। और जैसे ही कल मार्केट खुलने का टाइम होगा तो यहाँ से या तो आपको गैप अप लेके मार्केट खुलते हुए नजर आएगा या फिर गैप डाउन में खुलते हुए नजर आएगा। तो इन सारे सपोर्टों को समझना जरूरी है। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं कि दूसरा सपोर्ट कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18,410 जो इसका दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये लेवल है। यानी कि इस लेवल को हम सपोर्ट क्यों समझ रहे हैं कि जो मार्केट नीचे से आया था, यहाँ से टकरा के वापस गया था, लेकिन जैसे ही इस सपोर्ट को इस लाइन ने ब्रेक किया है तो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि सीधा मार्केट इस जगह पहुंचा है। इसीलिए हम इसे सपोर्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद भी मार्केट ने पिक पकड़ा था। उसके बाद आप तीसरा सपोर्ट देख सकते हैं। तीसरे सपोर्ट में आप पाएंगे 18,210 का टारगेट, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से भी इसे सपोर्ट मिला हुआ है। और दोनों ही सपोर्ट में आप देखेंगे कि जहाँ से नीचे से शेयर जाके वापस हुआ था वहीं से इसने पीक पकड़ा है और अच्छा टारगेट दिखाया है। और इस सपोर्ट को भी इसने तोड़ने के बाद अच्छा खासा पीक पकड़ा और फिर से वहां से वापस नीचे आया है इसी लेवल पर। इसीलिए हम इसे सपोर्ट मान रहे हैं। और आखिरी सपोर्ट आप देखेंगे जो 18,083 का है, वो आप देख सकते हैं कि ये लेवल इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लिख लीजिएगा और कल मार्केट होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये एनालिसिस सही हुआ है या नहीं, क्योंकि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम हावरली चार्ट पैटर्न के ऊपर में हैं। इसके बाद 15 मिनट चार्ट पैटर्न के ऊपर चलेंगे। अब बात रेजिस्टेंस की कर लें तो मार्केट इस जगह पे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बार इस लेवल पे आके मार्केट वापस हुआ है। यानी कि अगर कल के दिन ये गैप अप लेके खुलता है और इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करता है, यानी कि 18,779 को क्रॉस करके निकलता है, तो आपको 18,881 का टारगेट बहुत आराम से दिखा सकता है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब 15 मिनट चार्ट पैटर्न के ऊपर में और फाइनल चार्ट देख लेते हैं कि वो कैसा बन के निकलता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं 15 मिनट चार्ट पैटर्न के ऊपर में और यहाँ पर
अब जो आप देखेंगे ये आपको फाइनल चार्ट दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो बड़े टाइम फ्रेम में नज़र नहीं आ रहे थे, जो अब नज़र आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप मार्केट का लेंथ देखिए, मार्केट किस जगह पे है, और इस जगह पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर आके मार्केट कंसोलिडेट करता है। सिंपली अगर हम ये कहें कि यहाँ पर गैप डाउन होके मार्केट ओपन होता है और इस दायरे में रहता है तो आपको कंसोलिडेशन दिखा सकता है। जब तक इस दायरे से बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको बड़ा मूव नहीं दिखाएगा। ये आप नोट करके रख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा एनालाइज आपके कितना काम आया है। लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कल के दिन मार्केट गैप अप खुले। गैप अप खुलने का चांस ये पैटर्न बता रहा है। लेकिन जो रसिया के अंदर में सिविल युद्ध शुरू हो चुका है उसकी बात कर लें तो उसके अंदर में भी अभी स्थिरता आ गई है, जो कि कल के वीडियो में ही स्टॉक सही ने आपको बताया था। उसके अंदर में शांति की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। बात एशियन मार्केट की करें तो वहाँ भी आपको मार्केट सुस्त देखने को मिलेगा, तो यानी कि कल के दिन यहाँ पर गैप अप होकर खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं जो 18,779 का लेवल है ये आपको टच करते हुए नजर आएगा, और यहाँ से फिर आपको रिटर्न आते हुए भी नजर आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ से टच करने के बाद नीचे आया है, और यहाँ भी देख सकते हैं टच करने के बाद मार्केट नीचे आया है। लेकिन जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया है, यानी रेसिस्टेंस को क्रॉस किया है, 18,881 पॉइंट के आसपास इसने टच किया हुआ है। यानी कि यहाँ से गैप अप खुलता है तो आप इस लाइन का इंतजार कर सकते हैं, या फिर इस लाइन के लिए आप अपना टारगेट रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, चार्ट एनालाइज समझ में आ गया होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मल्टी चार्ट एनालाइज करना चाहिए। इससे एक एक छोटी छोटी पॉइंट भी आपके सामने आ जाएंगी और आराम से आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा, और इस पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड कर पाएंगे। अभी तक आप 15 मिनट या वन डे या फिर वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में ट्रेड करते होंगे। इस वीडियो को या तो सेव कर लीजिए या फिर इस सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए जो सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको स्टॉक सही बता रहा है, कल मिला के, और फिर से कमेंट कीजिएगा कि ये पैटर्न आपको समझ में आया और आपके काम आया कि नहीं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि हम सभी एक फैमिली के हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले जब हम सीख रहे हैं तो हमें पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, यानी कि इस चार्ट पैटर्न को देख के और पेपर के ऊपर में आप अपना ट्रेड लगाइए कि मैं इस लेवल पे ट्रेड लगा रहा हूं और हमारा टारगेट ये रहेगा। वहां से आपको पता चलेगा कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो कितना सही है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका एनालाइज ठीक होगा और आपके पैसे लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।